हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा शानदार टॉपिक है बबुआ, बड़ा शानदार टॉपिक है हमारा। वो टॉपिक कौन सा है? नाउन से रिलेटेड फॉल्ट्स आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। बहुत ही इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा और ऐसी फॉल्ट तो मान के चलो फिर यही कहोगे आप ये तो बच्चा भी बना लेगा। ठीक है, इतना आसानी से मैं सिखा दूंगा कि बस यही कहोगे अरे इसमें क्या था, ये तो एक छोटा सा बच्चा भी इनको बना सकता है। इतने आसान सेंटेंसेस हैं ये, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। वो काम क्या करना होगा जरा सुन लीजिएगा ध्यान से बबुआ, बस थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि आप लोगों को ये करना होगा कि कॉपी लेनी होगी, पेन लेना होगा और उसका थोड़ा सा यूज करना होगा। इसके अलावा भी बात ये भी कह सकते हैं कि भैया अपनी उंगलियों को भी थोड़ा सा कष्ट दे दीजिएगा। वो कष्ट कर देना होगा आप लोगों को कि आप लोग लाइक और शेयर और कमेंट करना भूल जाते हो, वो भाई जरूर कर दो। शेयर तो पहले ही कर दो, अभी वीडियो को शेयर करो, उसके बाद आगे देखो। ठीक है, और फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, जिससे धुआंधार वीडियोस आप लोगों को टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहां पे कुछ सेंटेंसेस आप लोगों को दे रहा हूं और उन सेंटेंसेस को मैं यहां पर लिखूंगा, तो उसके बाद आप लोग वीडियो रोक लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा और उन सेंटेंसेस को बनाइएगा। उसके बाद टैली करेंगे, देखते हैं कितने कितने सही होते हैं आप लोगों के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहे आप लोगों के सेंटेंसेस, ये रहे आप लोगों के मतलब जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं, और इनको ध्यान से अच्छी तरीके से बनाइएगा और इसके बाद मैं यहां पर इनको भी टैली कर रहा हूं। तो पहले मैं इनको पढ़े दे रहा हूं, देखिएगा। राम वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर्स, the people of India are very hospitable, the cattle are grazing in the field, lights travel faster than sound, committee were one on this point, jury was divided in their opinion। बस फटाफट इनको जल्दी से बना दीजिए और बस टैली करना शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी कीजिएगा। आई होप आप लोगों ने जैसा कहा गया था पेन और कॉपी का सही तरीके से प्रयोग किया होगा। अब चलिए फटाफट इन फॉल्ट्स को सीखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कान खोलकर, दिमाग खोलकर अच्छी तरीके से सुनिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है राम वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर्स। इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और अगर किसी का मिस हो गया है तो उसका मैं लिंक आई बटन में दिए दे रहा हूं। ठीक है, देखिए ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए और फटाक से वो वीडियो पहले देखिए, तो और बेहतर तरीके से नाउन समझ में आ जाएंगे जो भी इसमें फॉल्ट्स हैं। तो देखिएगा, राम वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर्स। ठीक है, यहां पे क्या गलती है? राम वॉन्ट में चाहता, ठीक है, तो यहां पर हो जाना चाहिए वॉन्ट्स। ठीक है, ये टेंस से रिलेटेड फॉल्ट है। अब टेंस के वीडियोस अगर नहीं देखें तो अरे भाई क्या कर रहे हो, जाओ प्लेलिस्ट में फटाफट वीडियोस देखो, क्या कर रहे हो। ठीक है, सीखो कुछ, मैं सिखाने के लिए आया हूं, आप सीखने के लिए आए हो। फटाफट दोनों लोग अपना अपना काम करते हैं। तो राम वॉन्ट्स टू ड्रिंक, अब यहां पर आ गया भाई वाटर्स। वाटर्स का मतलब क्या हुआ? समुद्र। कल ही बताया गया था वाटर मीन्स पानी और वाटर्स मीन्स समुद्र। अब राम पानी पीना चाहता है, ये कहना सही है कि भैया गट 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 समुद्र पीना चाहता है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि उठाया समुद्र घटाक, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? वाटर्स नहीं रहेगा, यहां पे वाटर हो जाएगा। आई होप ये सेंटेंस एकदम क्लियर कर लिया आप लोगों ने। द पीपल्स ऑफ इंडिया आर वेरी हॉस्पिटेबल। द पीपल्स ऑफ इंडिया, देखिए एक नाउन प्यारा सा यहां पाया, द पीपल्स। अब यहां पर बात क्या है? भारत के लोग कहा गया। अरे भाई जब लोग कहा गया है तो पीपल ऑलरेडी प्लूरल है, तो काहे उसको प्लूरल बना दे रहे हो फिर से? तो यहां पर क्या करोगे? एस हटा दोगे, सेंटेंस फिर से बिल्कुल एकदम जगह सही हो जाएगा। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कैटल्स आर, देखो कितनी प्यारी सी फॉल्ट यहां पर है। कहते हैं उनके बच्चे कहते हैं अरे सर फॉल्ट भी प्यारी होती है। अरे भाई प्यारी इसलिए कह रहे हैं जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप भी होगा। देखो कितना इजी पूछा गया है, और अगर जब समझ में नहीं आता है और जब वो पॉइंट अगर पूछा जाता तो क्या कहते हैं? अरे बड़ा टिपिकल आ गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कुछ भी कठिन या आसान नहीं होता है। अगर हमको आता है तो हम कहेंगे भाई इजी है ये, हमारे लिए ये इजी है, बड़ा इजी पूछा गया। और नहीं आता तो कहते हैं भाई यार कहां से पूछ दिया गया यार, समझ में नहीं आता है ना। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग इंग्लिश एकेडमी बाय सुबोध सर से पढ़ रहे हैं तो फटाफट देखिएगा। तो द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल, कैटल खुद प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल होने के कारण इसमें जैसे इसमें एस नहीं लगा सकते, आहा इसमें से भी एस आप क्या करेंगे? यहां से जो एस लिखा हुआ था उसको हटा देंगे, सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड।
लाइट्स ट्रेवल फास्टर देन साउंड। देखिए फिर से उसी वीडियो से रिलेटेड फॉल्ट आई हुई है। लाइट्स आ गया, बहुत फॉल्ट पूछी जाती हैं। अब लाइट्स आ गया, लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट का मतलब होता है प्रकाश, और लाइट्स का मतलब क्या होता है? बल्ब। मैंने बताया था बेटा, इनको प्लूरल बनाओगे तो समझ लो इनका अर्थ बदल जाएगा, इसलिए इनकी पोजीशन देखे रहिएगा। तो लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। अब जरा समझिएगा ध्यान से बेटा, लाइट्स, लाइट्स का मतलब क्या हो गया? बल्ब। साउंड का मतलब क्या हुआ? आवाज, ध्वनि जिसको बोलते हैं। बल्बों की गति ध्वनि से तेज है। अरे भाई हो ही नहीं सकता, यहां पर क्या कहा गया? प्रकाश की गति। ठीक है, तो यहां पर एस हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस यहां पर लाइट में, मतलब ये जो सेंटेंस में है ये लाइट में कन्वर्ट हो गया। और लाइट जो है, अब भाई एक और चीज समझ लीजिए, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि जब इसको आप एस दे देते हैं तो वो प्रकाशों नहीं बन जाता। ऐसा थोड़ा कहते प्रकाशों, हो देखो तो कितने प्रकाशों फैले हुए हैं, आप प्रकाशी बोलते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अब जब एस लगा देते हैं तो ये मत सोचिए कि काउंटेबल है, अरे इसका सेंस ही चेंज हो गया भाई। तो यहां पर क्या रहा? लाइट। अब देखो ये क्या है? ट्रेवल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस होना चाहिए, तो यहां पर हम एस चिपका देते हैं। तो लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। क्या ये फॉल्ट नहीं समझ में आई? नहीं आई समझ में? अरे तो क्यों नहीं वीडियो देखते हो भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड फॉल्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, फटाक से देखो, सीखो। द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट। बेटा बहुत ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से बात समझना बहुत अच्छी तरीके से। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अब इससे पहले इसकी बात कर लेते हैं। द कमेटी वर वन। कमेटी मींस एक तरीके से कमेटी जो है मतलब लोगों का समूह हुआ है ना। अब अगर वो लोगों का समूह किसी एक बात, ध्यान से समझिए मेरी बात, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत फॉल्ट पूछी जाती है एकदम धमाके से, आप ऐसी फॉल्ट ऐसे उड़ा दोगे। कैसे उड़ा दोगे? हाँ कैसे? ऐसे। लेकिन हाँ एक बात, ये भाई गलत कर रहे हो आप लोग, शेयर नहीं किए हो, ना लाइक किए हो, ना कमेंट किए हो। शेयर करो फटाफट इसको जल्दी से, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करो, तुरंत ऑन करो। ठीक है, देखते हैं फिर। द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट। अगर लोगों के समूह की बात कीजिए, कमेटी है, ठीक है, कोई भी समिति, कोई भी जो है कमेटी, अगर उसमें एक ही चीज पर लोग सहमत हो रहे हैं, मतलब जितने भी सदस्य हैं उस समूह के, तो अगर एक ही चीज पर सहमत हो रहे हैं तो उसको क्या मान लिया जाता है? सिंगुलर मान लिया जाता है। ध्यान से समझिएगा। और अगर उसमें के लोग मल्टीट्यूड हो रहे हो, मतलब एक चीज पर सहमत ना हो, सबके अलग अलग नजरिए हो, 10 लोग हैं, 6 लोग कुछ और कह रहे हैं, 4 लोग कुछ और कह रहे हैं, 10 लोग हैं, 8 कुछ और कह रहे हैं, 2 कुछ और कह रहे हैं, 10 लोग हैं, 6 कुछ और कह रहे हैं, 3 कुछ और कह रहे हैं, 1 कुछ और बोल रहा है, मतलब मल्टीट्यूड आ जाए, तो मल्टीट्यूड आने पर भाई उसको आप हमेशा प्लूरल मानिएगा। ठीक है, तो यहां पर फॉल्ट क्या हुई? कमेटी वर ऑन, वन ऑन, भाई एक है, सभी का मत एक है, कहता हाँ एक ही चीज से समझ रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए? यहां पर हो जाना चाहिए वॉज। क्या हो जाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? वॉज, क्योंकि एक चीज पर सहमत है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ज्यूरी वॉज डिवाइडेड, ज्यूरी में डिवाइडेड की बात हो गई। अब यहां पर भी यही रूल अप्लाई होगा। देखो मैंने जानबूझकर आपको सेंटेंस दिए जिससे कि आप लोग अच्छी तरीके से इस पॉइंट को कवर कर लो। अब कुछ नाउन्स में बता रहा हूं जो कि बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके से। टीम हुआ उसमें, ठीक है, उन नाउन्स में से टीम हुआ, ज्यूरी हुआ, कमेटी हुआ, गवर्नमेंट हुआ, काउंसिल हुआ, फर्म हुआ, क्राउड हुआ, इस तरीके से ढेर सारे नाउन्स हैं, लेकिन उनमें कमेटी, ज्यूरी, गवर्नमेंट, काउंसिल ये खूब पूछे जाते हैं। तो इनको हमेशा याद रखिएगा। अगर एक चीज पर सहमत हैं, कोई एक ही चीज पर सभी लोगों का नजरिया एक है, तो भाई एक मान लिया जाएगा इनको, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दे दीजिएगा। और अगर इनको प्लूरलाइज कर दिया, पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, प्लूरलाइज करने का मतलब यहां पर यह है कि उनकी सोच अलग अलग है। ठीक है, कोई किसी बिंदु पर सहमत है, 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट में कोई 8 पर जो है सब लोग सहमत हैं, 2 बिंदुओं को लेकर पता लगे मामला फंसा हुआ है, मामला अटका हुआ है, तो वहां पर आप क्या मानेंगे? उसको प्लूरल करेंगे। तो इसीलिए यहां पर डिवाइडेड आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाना चाहिए? प्लूरल हो जाना चाहिए। ज्यूरीज नहीं बनता, कमिटीज नहीं बनता, ठीक है, गवर्नमेंट्स नहीं हो सकता वहां पर। इसलिए ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, अगर एक ही बात पर सभी लोग सहमत हैं, भैया एक वचन मान लो, फटस लगाओ। और अगर एक बात पर सहमत नहीं है तो बहुवचन मानो, फटाक से प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगा दो, बस खटाखट सब कुछ समझ में आ गया होगा सभी को। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, भूल गए हैं क्या? अरे भाई, ठीक है,
ध्यान दीजिए वीडियो पर और पॉइंट्स को अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा। अगर इनके ऊपर कोई डाउट है तो फिर से वीडियो प्ले करके एक बार देख लीजिएगा, सभी डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो फिर चलिए, लेकिन हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जितना हो सके शेयर करो, जम के शेयर करो। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप थोड़ी तो मेरे लिए मेहनत कर सकते हो, करोगे ना? हाँ, कुछ बच्चे कर चुके हैं लेकिन कुछ नहीं किए, कर दो भाई, आप लोग ध्यान दो जरा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं, ओके? तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।